वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। उसके हम सारे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या क्या हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है, उसके सिमिलर अगर और भी क्वेश्चंस आते तो हम कैसे कर पाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा पैटर्न होता है। ओके, तो हमें बात करनी है 2.3 एक्सरसाइज में अगर हम किसी चीज से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है और फैक्टर है या नहीं, या फिर जीरोज है या नहीं, इस बारे में, यानी फैक्टर, जीरोज और रिमाइंडर के बारे में हमें बात करनी है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th एनसीईआरटी में। ओके, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दें ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग और अदर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के कुछ कॉन्सेप्ट। ओके, तो जैसा कि बेटा मेरा पैटर्न होता है, मैं सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम उसके क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमें उसके सिमिलर क्वेश्चंस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और एक एक चीज हमें अच्छे समझ में आ जाती है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको किसी भी चीज से रिमाइंडर निकालने के जो एक्चुअल में मेथड होता है वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम उसका रिमाइंडर निकालते हैं। फिर उसका जो अल्टरनेट तरीका है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 1 यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमें रिमाइंडर चेक करना है जब हम x + 1 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे? x + 1 से। तो मैं x + 1 से इसमें डिवाइड दे रहा हूं, जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं बोल दूंगा कि भाई ये रिमाइंडर आया है। ठीक है, अब जब भी इस तरीके से डिवीजन होता है वेरिएबल का यानी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में, तो कुछ बेसिक्स पे ध्यान देना होता है। क्या होता है ध्यान देना? कि हमें इस तरीके से यहाँ पहले वाले को टारगेट करना है कि हमें यहाँ पे किसका मल्टीपल करें कि हमें ये x² मिल जाए। हमें क्या चाहिए? जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होगा सेम वही। ओके, तो अगर हमें x² चाहिए, हमारे पास x है, तो हमें किससे मल्टीपल करना होगा? हमें x से मल्टीपल करना होगा। ओके, तो जब हम x से मल्टीपल करेंगे तो x इंटू x क्या होगा? x²। लेकिन इसके साथ एक और नंबर है, उसमें भी इंटू होगा, तो x इंटू 1 क्या होगा? x। स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे, x वाला x के नीचे, नंबर वाला नंबर के नीचे, ये ऑर्डर होता है लिखने का। तो x इंटू x, x², x इंटू 1 x, प्लस में x आ। जैसे आप डिवीजन करते थे नंबर्स का, अब आप क्या करते हो? घटाते हो, चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो मैंने यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ओके, जैसे कि 10 लिखा है, इधर 7 लिखा, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? -7 माना जाएगा और यहाँ क्या आएगा? आंसर 3। उसी प्रकार से यहाँ जितनी भी ये लिखे होंगे वेरिएबल्स, उन सभी के क्या होंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। तो x² - x² क्या बचेगा बेटा? कुछ भी नहीं। 2x और -x, अब ये इसका प्लस x नहीं माना जाएगा, अब ये किसका x माना जाएगा? माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2x - x क्या बचेगा बेटा? x प्लस 1, यहां से नीचे आ जाएगा x + 1। हमें अब फिर से डिवाइड देना है, तो x + 1 में हम ये चाहिए ना हमें, तो अगर हम 1 का इंटू कर दें, देखिए 1 का इंटू कर दें तो 1 इंटू x। हमें हमेशा फर्स्ट वाले को टारगेट करना होता है, सेकंड वाला ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। 1 इंटू 1 1 होता है। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आया? 0। तो इस तरीके से जो भी हमारा यहाँ रिमाइंडर बचेगा वो होता है रिमाइंडर निकालने का तरीका। ओके, अगर इसको हम बोले तो ये हमारा देसी तरीका है कि अगर हमें किसी भी चीज से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है तो आप डिवाइड दो, आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या है। आ गया? चलिए ठीक है। अब मैं इसके और कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो उतना लेंदी नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक जिस भी चीज से डिवाइड देना है। ओके, अगर हम बात करें जैसे अभी जो क्वेश्चन हमने लगाया है x² + 2x + 1, हमें डिवाइड किससे देना था? हमें डिवाइड देना था x + 1 से। किससे डिवाइड देना था? x + 1 से। तो इससे पहले आप जीरोज निकालिए। क्या निकालिए? जीरो। जिससे भी डिवाइड दे रहा है उसका जीरोज निकालो। तो अगर हमने इससे जीरोज निकाला, तो मैं जीरोज निकालना आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्लास 9 के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं।
तो यहां से आपको क्या मिलेगा जीरोज, x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिल जाएगी। यानी आप जिससे डिवाइड देना चाह रहे हो उससे जीरोज बना लो। जीरोज क्या मिला -1। अब इस जीरोज को अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, तो जितना भी आएगा वही रिमाइंडर होता है इसका, ये ध्यान रखिए आप। ओके, तो अगर मैं इसमें -1 पुट करूं तो देखो जरा, -1 का स्क्वायर +2 इंटू -1 और +1, -1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 इंटू -1 -2 एंड +1, 1 + 1 -2 आप सबको पता है क्या आएगा 0। तो क्या आ गया -1 क्या है इसका जीरोज है। ओके, दूसरी चीज अगर मैं इसी में बोलूं तो -1 इसका जीरोज है, ये भी सही है। रिमाइंडर क्या बचा, जिससे भी आपको रिमाइंडर निकला वही वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो रिमाइंडर भी क्या है 0, और रिमाइंडर 0 हो तो फैक्टर होता है। तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, आप समझ लीजिए। अगर जीरोज उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो वो जीरोज भी होता है, और वह चीज फैक्टर भी होती है। ओके, ध्यान रखिए, अगर मैं कहता आपको प्रूव दैट या फाइंड x + 1 इज अ फैक्टर, तो अगर आपने उसका जीरोज बनाकर पुट किया और 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर भी होता है। ओके, जीरोज एंड फैक्टर आर इंटरनली कनेक्ट, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब ऐसे लिख दोगे तो जीरोज बोलोगे, ऐसे लिख दोगे तो फैक्टर बोलोगे। ओके, फैक्टर से जीरोज निकाल सकते हैं, जीरो से फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज क्या है, अगर रिमाइंडर 0, ओके, ये क्या है एक्चुअल में, ये रिमाइंडर होता है। आप जो भी वैल्यू उसमें पुट कर रहे हो ना, वो क्या बताएगा रिमाइंडर। ओके, जिसका भी रिमाइंडर चाहिए वैल्यू उसमें पुट कर दो, आपको उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर जो भी है वो बता दीजिए, और अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होता है, इसको आप ध्यान दें। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो और ज्यादा अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको 0 जो आप जान चुके हो, लास्ट वीडियो में देख चुके हो, तो 0 से उस वैल्यू में पुट करो, जो आएगा वही रिमाइंडर है। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसे जीरोज बोलते हैं, अगर फैक्टर है तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई। जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूं रिमाइंडर का निकालने का जो देसी तरीका है, आप उससे इसमें डिवाइड दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए दोनों तरीके से बता रहा हूं। फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट जीरो से उस चीज का रिमाइंडर निकालें, जो कि बहुत ज्यादा सरल होता है ना। ओके, तो अभी इसको हम दोनों मेथड से लगा दे रहे हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में, तो हमें x + 1 से इसमें डिवाइड देना है, फिर रिमाइंडर को चेक करना है। तो मैंने कैसे बताया आपको, आप इस तरीके से लिखिए, जैसे हम डिवाइड देते हैं नंबर्स का, उसी तरीके से। हमें चाहिए x³, टारगेट देखिए, हमें x³ चाहिए, हमारे पास x है, किसका मल्टीपल करना होगा x² का, तभी ये क्या बन जाएगा बेटा x³ x² का 1 में किया तो x² × 1 क्या होगा x², तो x² को x² वाले के नीचे लिखा। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कट जाएगा, 3x² में से x² गया बेटा, बचा 2x² + 3x एंड +1। अब हमें किस पे टारगेट करना है बेटा, 2x² पे है क्या हमारे पास, केवल x², तो हमें किससे करना होगा, यहाँ देखो 2x × x 2x² बन जाएगा ना, 2x × 1 2x। अगेन क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट जाएगा, 3x में से 2x गया, बचा x एंड x + 1। x + 1 1 टाइम्स करने पे हमारा x + 1 भी हट जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ गया, आप सबको दिख रहा है, रिमाइंडर क्या है 0। तो ये रिमाइंडर है। ओके, अगर डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इट इज अ फैक्टर। ओके, अगर आपको कहा जाता है प्रूव दैट इट इज अ फैक्टर,
तो यस इट इज अ फैक्टर, और अगर 0 नहीं आता तो यस नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ओके, तो रिमाइंडर अगर 0 आए तो फैक्टर होता है, नहीं आए तो फैक्टर नहीं होता है। जो जीरोज का कॉन्सेप्ट होता है वही। ठीक है, तो आपको ये वाला तरीका आ गया। अब ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है मुझे, अब मैं आपको जो बता रहा हूं या जो बताया है उसी को यूज कर लेते हैं, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे डिवाइड देना था x+1 से, तो gx अगर x+1 है और इसको मैं अगर जीरोज में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो जीरोज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसके बराबर में क्या करना होगा, 0, तो x = -1 इज अ 0। इसके हिसाब से आया। ठीक है, तो ये चीज तो आपको आती है ना कन्वर्ट करना। अब आपको ये वाली वैल्यू कहां पुट कर देनी है, इसमें। ठीक है, तो आपको px क्या दिया गया था, देखिए x³ + 3x² + 3x+1। आपको केवल -1 पुट कर देना है इसमें, और अगर जो आएगा वही उसका रिमाइंडर। ठीक है, पुट x = -1। तो कैसे पुट करते हैं, लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए हैं लास्ट एक्सरसाइज में भी उसी तरीके से, -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। ये तो सभी को आता होगा। -1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो बेटा -1 आएगा, माइनस माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचेगा तो माइनस आ जाएगा। 3 × -1 का स्क्वायर, तो 2 बार है तो क्या बन जाएगा, 1, -3 + 1 एंड -1 + 3 -3 + 1 कैंसिल आउट, 3 से 3 1 से 1, क्या आया बेटा रिमाइंडर, 0। तो यहाँ हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी हो, मैथ्स में हम कैलकुलेशन को ही लाइक करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है रिमाइंडर कैसे निकालना है आपको आ गया है। रिमाइंडर क्या आया है, 0 पक्का। चलिए देखते हैं जल्दी से अब इसका सेकेंड पार्ट, वो भी अब शॉर्ट मेथड से, यानी जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि यह आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ है नहीं क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आंसर आएगा। सेकेंड में है बेटा x ओनली, आप सबको पता है x यानी x के इक्वल 0 करना है, यही तो करना है। अब आपको बेटा px क्या दिया गया है, x³ + 3x²। अगर आप चाहो तो इसको देखकर ही बता सकते हो रिमाइंडर क्या आने वाला है। ये 0 ये 0 ये 0, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और आपने क्वेश्चन देखा अगर x है तो वही रिमाइंडर क्या आएगा, 1। कितना सिंपल है ये। पुट x = 0, तो px जहां जहां x दिख रहा है सभी जगह आपको 0 कर देना है। और आप सब जानते हो जब हम 0 का मल्टीपल करते हैं किसी भी चीज में तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 0, और हमारे पास बचेगा ओनली 1। सो रिमाइंडर क्या है, 1, यही रिमाइंडर है। ओके, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो डिवाइड देने वाला तरीका यूज कर सकते हैं, यानी इसमें इससे डिवाइड दीजिए, जो आएगा वही उसका रिमाइंडर। ओके, जल्दी से थर्ड क्या है बेटा, थर्ड में है x - 1/2। x - 1/2 आप सब जानते हो, x - 1/2 के इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/2 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, px में ये वैल्यू रख देनी है, बस जो बार बार कर रहे हैं वही रिपीट करना है। आप बेटा बस बेसिक कैलकुलेशन में गलती ना करें। अगर हम x की जगह यहाँ 1/2 पुट कर रहे हैं तो 1/2 का क्यूब, 3 × 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1। 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो होगा नहीं, लेकिन 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 3 × 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1/4 प्लस 3 का 1/2 करेंगे तो 3/2। एलसीएम लेना तो आता है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। 1 + 3 × 4 2 जा 8 + 3 × 2 4 जा 8 + 1। ओके, अगर हम ओवरऑल आंसर की बात करें तो क्या आने वाला है, 1 6 1 7 12 7 19 and 1 20। तो 20/8 4 से डिवाइड दे सकते हैं, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 5/2 यही हमारा रिमाइंडर आएगा। ओके, समझ में आ गया है, पक्का आ गया है ना, ठीक है। सॉरी ये गलत दिख रहा है, हाँ यहाँ पे हो गया, 1 × 8 होना था, एलसीएम लिया ना यहाँ, तो 1 × 8
तो आंसर क्या आ जाएगा 27/8। ओके, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है 27/8। क्लियर है ये चीज। रिमाइंडर आपका बहुत जल्द आ जाएगा, इसमें आपको कैलकुलेशन है तो मजा भी आएगा, ठीक है ना। अब करते हैं जल्दी से इसका फोर्थ पार्ट, हटा दें ये पूरा। x प्लस पाई सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। x बराबर क्या आएगा माइनस पाई, अगर 0 के इक्वल करेंगे तो आ जाएगा। px क्या है उसमें वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए x इक्वल माइनस पाई। क्या मिलेगा आपको माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। ओवरऑल देखिए क्या आया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आप पाई की वैल्यू रखो 3.1422/7, नहीं इतना ज्यादा नहीं करना। उसने पाई का हम पाई लिख के से छोड़ देंगे, इतना ही हमारा आंसर। ओके, ठीक है ना। ओके, अगर आप 20/7 रखेंगे 3.14 रखेंगे बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा ये। लास्ट क्या है बेटा 5 + 2x। ओके, तो फिफ्थ पार्ट है इसका 5 + 2x। 5 + 2x के इक्वल 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 5 + 2x के इक्वल जब आप 0 करोगे तो अच्छे से ध्यान देना, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो x क्या आएगा -5/2। समझ गए ना। अब बार बार जो रिपीट कर रहे हैं वही px की वैल्यू x³ + 3x² + 3x + 1 और x की जगह क्या पुट कर देना है -5/2। तो आप इसे अच्छे से पुट करें, कैलकुलेट करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेंदी हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस और हैं। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। काफी क्वेश्चंस लगा चुके हैं, उसी के सिमिलर आपको इसे कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा होगा रिमाइंडर निकालने का। जिस वैल्यू से निकालना है वही वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए जीरोस बना के, और फिर आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम किस में डिवाइड दे रहे हैं x³ - ax² + 6x - a में। डिवाइड किससे दे रहे हैं हम, डिवाइड दे रहे हैं x - a। तो अगर हम बेटा x - a से डिवाइड दे रहे हैं तो हमें x - a को ही जीरोज मानना होगा, और जब हम उससे जीरोज बनाएंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी a मिलेगी। अब हम px की अगर बात करें, पॉलिनोमियल जिसमें हमें डिवाइड देना है वो एक्चुअल में क्या है x³ - ax² + 6x - a। करना क्या है, सिंपल सी बात है, x की जगह a पुट कर देना है बस। पुट x इक्वल a, p ब्रैकेट में a इक्वल a³ - a × a², ध्यान देना अच्छे से, + 6 × a - a। तो a³ a² का 1 में करेंगे तो आपने पढ़ा है प्रोडक्ट वाला रूल। इस तरीके से जब लिखा होगा a पावर m × a पावर n, ये आपने पढ़ा है अभी एक्सपोनेंट में। तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा प्लस हो जाती है, तो आता है ना। तो ये 2 पावर और 1 पावर क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा 6a - ये वाली चीज यहाँ कैंसिल, और 6a में से a जाएगा तो क्या बचेगा 5 है। तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 5। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड आपको पता है कि आपको अगर दूसरा मेथड चाहिए तो इससे इसमें डिवाइड दीजिए, उससे भी क्या निकल के आएगा रिमाइंडर निकलेगा, वो भी क्या निकलेगा 5। आ गया समझ में पक्का, ठीक है। तो ये मेथड मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर इसी में क्वेश्चन कहता प्रूव दैट या चेक दैट x - a इज अ फैक्टर, तो फैक्टर के लिए कुछ नहीं करना है, बस अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो फैक्टर हो जाता है, और रिमाइंडर 0 ना हो तो फैक्टर नहीं होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ओके, तो थर्ड पे आ जाते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज,
क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमें चेक करना है 3x³ + 7x। ओके, 3x³ + 7x, इसका एक फैक्टर है जिसे हमें चेक करना है, वो कह रहा है 7 + 3x। चेक 7 + 3x इज अ फैक्टर। तो प्रोसेस पहले बात कर लें, तो प्रोसेस के लिए क्या है, इसको आप जीरोस बनाएं, उस वैल्यू को इसमें पुट करें, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो फैक्टर कहेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं कहेंगे। ये हमारी ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जीरोस बनाते हैं। तो 7 + 3x को अगर हम देखें तो 7 + 3x = 0। ओके, तो 3x इक्वल बेटा क्या आएगा, -7। x की वैल्यू क्या आएगी, -7/3। हम x की वैल्यू निकालते हैं, इसी को हम जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो x इक्वल क्या है, -7/3। अगर हम इसमें पुट कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है। ओके, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्चुअल में पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x। ओके, क्या पुट करना है, पुट करना है x की जगह पे -7/3, पुट कर दे रहे हैं। -7/3 = 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। अब ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन का है और कैलकुलेशन आपको खुद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 3 × -7 का क्यूब, -7 का अगर आप बेटा क्यूब करोगे तो ये आएगा, कितना आएगा, 343। माइनस का 343/3 का क्यूब करोगे तो 27, ठीक है, प्लस 7 × -7/3। तो 7 पहले तो प्लस माइनस का होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, 7 × 7 = 49/3। ओके, अब क्या करना है, अब मुझे सिंपली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर ये 0 आ जाए तो मैं कह दूंगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैं क्या कह दूंगा कि ये इसका फैक्टर है, और नहीं आए तो कह दूंगा फैक्टर नहीं है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। p ब्रैकेट -7/3 इज इक्वल 3 से 27 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो -343/9 -49/3। मुझे नहीं लगता है कि ये 0 होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 9, क्या बचेगा, -343 -49 × 3। ओके, एलसीएम ले रहे हैं, तो -343 -49 × 3 147/9। कैलकुलेट कर रहे हैं, 73094 -490/9। कैसे भी आपको लग रही है ये कि है 0, नहीं है, डिवाइड भी करेंगे तो पॉइंट में आएगा, माइनस का साइन है, तो आप क्या लिख दोगे, p -7/3 नॉट इक्वल 0। ओके, तो क्या लिखेंगे, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर। अगर यही रिमाइंडर, ये जो आ रहा है ना, ये क्या है, रिमाइंडर है, और अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता तो फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ इसलिए फैक्टर नहीं है। ओके, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.3 समझ में आ गई है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आ गई। तो केवल इसमें क्या कॉन्सेप्ट थे, 2 या 3 कॉन्सेप्ट ही थे। 0 बनाओ, पहले जो भी दिया गया है उससे 0 बनाइए, उसको उसी में पुट कीजिए, अगर रिमाइंडर को 0 करता है, ठीक है, तो इससे 0 आप जो भी वैल्यू आई उसको पुट करोगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। उस वैल्यू से जीरोस बना के आप उसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर। और एक छोटी सी लाइन, अगर रिमाइंडर 0 तो वो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। ओके, यही हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। लास्ट में वही सेम रिक्वेस्ट कि आप बेटा नोट्स रेगुलर बनाएं, डेली पढ़ाई करें, पिछली चीजों को भी रिवाइज करते चलें। ओके, जो आपने लास्ट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 के, उनको भी रिवाइज करें, अदर बुक के भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। ओके, इस समय आप ऑनलाइन हैं तो फिर ऑनलाइन पे आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्लास 9 से रिलेटेड किसी भी सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हो। बहुत सारे मैनी वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको, वेदांतु हुआ या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन हुआ या फिर काफी सारे, जहां आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करें
और अधिकतर क्वेश्चन दिमाग में करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सब तो हम करते हैं मार्क्स लाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में मैथमेटिक्स डिपेंड होता है स्पीड पे। ओके, तो आप कोशिश करें, स्पीड आपकी कितनी ज्यादा अच्छी है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन स्पीड आपकी होगी माइंड में, जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतने आप अच्छे बनेंगे। ओके, फाइनली लास्ट में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।